हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो एक अपडेट आया है हम लोगों के सामने। जो परवेज मुशर्रफ हैं, जो कश्मीर में कारगिल युद्ध हुआ था, उस पे मास्टरमाइंड का काम किया था परवेज मुशर्रफ ने, और उसकी आज मृत्यु हो गई है दुबई में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सबों को पता ही होगा 1999 की वो घटना, कारगिल युद्ध का समय। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें जो ऑपरेशन रखा गया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो यह ऑपरेशन विजय रखा गया था और कश्मीर पे मतलब कारगिल पे पाकिस्तानी सेना ने कारगिल पर हमला किया था और लगभग 3 महीनों तक यह युद्ध चला। और इसमें दोनों तरफ के जो सैनिक थे उन लोगों को खासा नुकसान पहुंचा। हमारे देश के जो सैनिक थे लगभग 527 सैनिक शहीद हुए और लगभग 5000 सैनिक घायल हुए थे। तो इतनी बड़ी मतलब ये 3 महीना का ही युद्ध था, लेकिन इसमें काफ़ी क्षति हुई। लेकिन अंततः हमारा देश भारत इस युद्ध में विजय हुआ था और पाकिस्तान को बुरी तरह से पराजित किया था। और जो पाकिस्तान जो था वो भारत के कई इलाकों पे कब्जा कर चुका था, कई चेक पॉइंट पे कब्जा कर चुका था। और लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी की वजह से वो जो कब्जे में था पाकिस्तान के, उसे फिर से वो अपने अधिकार क्षेत्र में लाने में कामयाब हुआ था। और इस युद्ध में हमने कई सैनिकों को खोया और कई सैनिक शहीद हुए। लगभग 527 सैनिक, हमारे देश के 527 सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये जो ये जो कारगिल युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस युद्ध को कराने का जो मास्टरमाइंड था वो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ थे। और आप सबों को पता ये भी होगा कि वे किस तरह से पाकिस्तान का जो शासन है उसको अपने हाथों में वो किस तरह से लिया था, आप सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताते चलूँ कि उस वक्त 1999 में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे नवाब शरीफ थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ के द्वारा जो लोकतांत्रिक जो वहाँ का शासन था उसको वो पलट देते हैं और अपनी सरकार वहाँ पे बनाते हैं। और वहाँ के वे 10वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और उनके हाथों में पाकिस्तान की बागडोर उनके हाथों में आता है। और जैसे वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं और उनका पहला कदम यही होता है कि भारत पे आक्रमण करना, कश्मीर को अपने अधिकार में लेना। जैसा आप सबों को पता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, दोनों देश अलग देश बने हैं, तब से पाकिस्तान भारत के पीछे पड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की वजह से। लेकिन वो कई प्रयास किया है, लेकिन वो अब तक कामयाब नहीं हो पाया है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। और 5 फरवरी की 2023 और इस दिन परवेज मुशर्रफ की मृत्यु हो गई है। और दुबई के एक अस्पताल में, अमेरिकन एक अस्पताल है, वहीं पे वे एडमिट थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे परवेज मुशर्रफ के बारे में। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आप सबों को देना चाहता हूं। तो ये जो परवेज मुशर्रफ है, उनका जो जन्म हुआ था 11 अगस्त 1943 ईस्वी को हुआ था। उस वक्त जब 1943 की बात है तो आप सभी को जान रहे हैं कि उस वक्त जो हमारा देश भारत है वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में था और उस वक्त पाकिस्तान का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त जब परवेज मुशर्रफ का जन्म होता है तो उनका जो जन्म होता है वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म दिल्ली में हुआ था 11 अगस्त 1943 को। और लेकिन वो अपना लालन पालन उनका जो हुआ है वो कराची में हुआ है। और उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है वो कराची के ही लाहौर के एक क्रिश्चियन कॉलेज है, उसी पे वे गणित का
गणित सब्जेक्ट को लेके वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की थी। और आप सबों को पता है कि ये जो परवेज मुशर्रफ है वो एक सेना अध्यक्ष भी थे। तो वो जो सेना अध्यक्ष थे वे 7 स्टार, मतलब माफ़ कीजिएगा 4 स्टार से उन्हें सम्मानित किया गया था, और एक सैन्य जनरल भी थे। अपने सेना में, पाकिस्तान सेना में जनरल के पद पे आसीन थे, और लेकिन उसे बाद में पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा वहाँ की सरकार को पलट दिया जाता है और वे अपने अधिकार में ले लेते हैं, और वे पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। आप सबों को पता होगा कि जो वहाँ की जो सरकार है वो परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। और आपको पता ये भी होगा कि भगोड़ा घोषित करने का क्या कारण है, वो आपको शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो पूर्व प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, बेनजीर भुट्टो, तो वो किसी रैली पे गई थी बलूचिस्तान, और उसे वहीं पे गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और उस वक्त उस पर आरोप लगाया गया था कि बेनजीर भुट्टो की जो सुरक्षा की बात रखी गई थी वो परवेज मुशर्रफ के द्वारा सही रीति से नहीं रखा गया था और सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया था, जिसके कारण से बेनजीर भुट्टो की यहाँ पे हत्या कर दी जाती है। और दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि 2007 की बात है, तो उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे आपातकाल की घोषणा की थी, और आपातकाल के दौरान उन्होंने 60 जजों को अगवा कर लिया गया था और उसके ही फार्म हाउस पे रखा गया था अगवा करके, तो जिसके कारण से उस पर कई मुकदमा दर्ज हो चुके थे। और जो अदालत है वहाँ की, जो पाकिस्तान की जो अदालत है, उन्होंने परवेज मुशर्रफ पर राजद्रोह का भी मुकदमा डाल दिया था। लेकिन इसी वक्त परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं दुबई, और दुबई भाग जाते हैं। उन्हीं के बाद से पाकिस्तान सरकार उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और उसे मौत का भी सजा सुना दिया गया था उस वक्त। तो इस तरह से उन्हें भगोड़ा कहा गया। अब हम बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की, जिसकी मृत्यु कल 5 फरवरी 2023 को हो गई थी। तो आप सबों को पता होगा, समाचार के माध्यम से भी ये पता चल गया होगा कि जब उनकी मृत्यु हुई थी वे काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और उसका इलाज वहीं एक अमेरिकन हॉस्पिटल है तो उसी पे वे एडमिट थे और वहीं उनका इलाज चल रहा था। लेकिन कल 5 फरवरी 2023 को उसने अंतिम सांस वहाँ पे ली और उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक ये सूचना नहीं दिया गया है कि अब उनका जो बॉडी है वो पाकिस्तान लाया जाता है या फिर वहीं पे दुबई पे ही उनका अंतिम संस्कार होता है, ये अभी तक सूचना नहीं मिली है। लेकिन जो परवेज मुशर्रफ का जो परिवार है, उनकी इच्छा है कि उनकी बॉडी को पाकिस्तान लाया जाए और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो ये सारी बातें थी जो परवेज मुशर्रफ के मृत्यु की बात जो मैंने अभी आपको बताई है, और उनके शासनकाल को भी मैंने बताया है कि जब वे शासन कर रहे थे पाकिस्तान पर तो उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, और हमारे देश के लिए भी वो किस तरह के मास्टर माइंड थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए, उन सारी बातों को भी मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है वो बातें आप जरूर समझ पाए होंगे। तो इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और जो लोग नए हैं वो लोग से निवेदन है कि वे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक लोगों तक आज की इस अपडेट को, आज की इस न्यूज को पहुंचा जा सके। इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपने घर वालों का ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।